हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसबीआई का आरटीजीएस या फिर एनईएफटी फॉर्म को फिलअप करना सीखने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इससे रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट बात भी हम लोग जानेंगे, जो कि दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपका जो ये फॉर्म है वो रद्द भी हो सकता है और आपके पैसे भी डूब जाएंगे, बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये जो दो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलता है आरटीजीएस एनईएफटी के लिए। ये एसबीआई से आपको आसानी से वहां पर फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्म सेम ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर आरटीजीएस ओवली एनईएफटी रेमिटेंस। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्म सेम है, अलग अलग नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है एनईएफटी और एक है आरटीजीएस। अगर आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो आरटीजीएस पर टिक लगाइए, एनईएफटी कर रहे हैं तो आप एनईएफटी पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रांच नेम आपको यहाँ पर लिख लेना है। आपका जो भी ब्रांच नेम है उसको आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। इसके बाद जो भी आज का डेट है, जैसे हमारा 1 अक्टूबर 2023 है, तो हमने यहाँ लिख लिया 01.10.2023। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ब्रांच कोड। तो ब्रांच कोड आपके बैंक का अलग अलग होता है, तो आप अपने बैंक का ब्रांच कोड लिख दीजिएगा, जो कि आपको पासबुक में, बैंक पासबुक में भी लिखा रहता है, वहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बैंक से पूछ के ब्रांच कोड को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर देखिए है प्लीज रेमिटेड द सम ऑफ। आप जितने भी एनईएफटी या आरटीजीएस कर रहे हैं उस अमाउंट को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो हम लोग एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपये यहाँ पर लेके चल रहे हैं। इसके बाद सेम टू सेम यहाँ पर आपको वर्ड में 1 लाख ओनली इस तरह लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख ओनली, तो आपका यहाँ लिखा हुआ है, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है बाय डेबिटिंग माई आवर अकाउंट नंबर। तो आप जिस भी अकाउंट से ये आपका जो पैसा कटेगा, मतलब आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि एनईएफटी आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आप यहाँ पर नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर देखिए है ओनली एनईएफटी, कैश ओनली एनईएफटी, और थर्ड में है चेक एनईएफटी आरटीजीएस यूजिंग चेक नंबर। ठीक है, आप सिर्फ एनईएफटी द्वारा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं या आप कैश से द्वारा एनईएफटी कर रहे हैं या फिर आप चेक के द्वारा एनईएफटी या फिर आरटीजीएस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको आपको यहाँ टिक कर देना है। जैसे मैं चेक के द्वारा कर रहा हूँ तो हमने चेक को यहाँ पर टिक कर दिया है। ठीक है, अगर आप चेक के द्वारा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर चेक नंबर भी लिखना पड़ेगा, और जो भी डेट है चेक में, जो डेट लिखा हुआ है उस डेट को भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे हम आप आ जाइए सीधे यहाँ पर नेम ऑफ द बेनिफिशियरी में। यहाँ पर आप जिसको भी आरटीजीएस कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ द बेनिफिशियरी के बाद यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी बैंक एंड ब्रांच, जो उनका बैंक है और उनका ब्रांच का जो एड्रेस है उसको आपको लिख देना है। जैसे उनका बैंक का नाम है बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, तो हमने बीओआई लिख दिया है। इसके बाद वहाँ रांची और झारखंड में, तो उसको आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आईएफएससी कोड लिख देना है, जो उनके ब्रांच का आईएफएससी कोड होगा उससे आप यहाँ पूछ लीजिए और उन्हें यहाँ पर आईएफएससी कोड लिख दीजिए। ठीक है, फिर उनका जो अकाउंट नंबर है, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट नंबर आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड, अभी इसको आपको खाली रखना है, अभी इसको आपको नहीं भरना है। ठीक है, इसको आपको मैं बताऊंगा। आपको नीचे यहाँ पर जो सेकंड है अमाउंट इन फिगर, यहाँ पर आपको आ जाना है। ठीक है, आप जितने भी एनईएफटी या फिर आरटीजीएस कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे मैं 1 लाख का कर रहा हूँ तो हमने 1 लाख यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब भी आप एनईएफटी या फिर आरटीजीएस करते हैं तो उसका कुछ चार्जेस भी लगता है। ठीक है, तो देखिए 1 लाख का जो यहाँ पर चार्जेस लगता है 4.72 पैसा लगता है, इसमें जीएसटी भी ऐड रहता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप ब्रांच मैनेजर से पूछ सकते हैं कि सर अगर मैं 2 लाख का कर रहा हूँ, 3 लाख का कर रहा हूँ या फिर 4 लाख का कर रहा हूँ तो मुझे कितना चार्जेस लगेंगे, तो वो आपको कैलकुलेट करके बता देंगे, उसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 1 लाख ये हो गया और जो चार्जेस हो गया वो यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों का आपको टोटल करके यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे हमारा 1,04.72 पैसा यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर टोटल ऐड करके लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह आपका जो भी अमाउंट होगा उसको आप यहाँ पर टोटल करके लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो अगर आप एनईएफटी कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना भूल गया, यहाँ पर जो हमने
अभी यहाँ पर ऐड करके जो लिखा है उसको ऐड करके आपको यहाँ पर वर्ड में भी लिखना है, जो कि हमने जो खाली छोड़ा था 1,04,72 पैसा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्ड में लिख देना है, जो भी यहाँ आपका टोटल करके आएगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको खाली छोड़ा था, क्योंकि आपको चार्जेस तो पता नहीं होंगे। आप पहले चार्जेस सर्विस मैनेजर या जो बैंक मैनेजर जो होंगे वो चार्जेस आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद दोनों को ऐड करके जो आएगा उसको तब आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे नीचे में है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है जो एनईएफटी और आरटीजीएस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म था हमारा, फर्स्ट फॉर्म था। अब यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म पर हम लोग यहाँ पर साइड में आ जाते हैं, इसको भी भरना आपको जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सेम टू सेम सब सेम है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जैसे ब्रांच आप वही लिख दीजिए जो भी आपने वहाँ लिखा है रामगढ़। ठीक है, इसके बाद डेट डाल दीजिए। रिसिप्ट में देखिए आपको 1,04,72 पैसा यहाँ पर लिख देना है, जो कि आपने यहाँ पर टोटल में लिखा हुआ है। ठीक है, या टोटल में जो लिखा है उसी को आपको फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको है फॉर रेमिटेंस एनईएफटी आरटीजीएस, जो कि हमने कैश ओनली वो सब मैं आपको बताया था। जैसे हमने चेक के द्वारा करा तो हमने फिर चेक पर यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर चेक नंबर लिखना मैं भूल गया हूँ, तो वहाँ जो चेक नंबर लिखा हुआ है वही चेक नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए चेक नंबर जो भी हमारा है 01345। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर फेवरिंग में आपको यहाँ पर जो भी जिसको आप आरटीजीएस कर रहे हैं उनका नेम, जो यहाँ पर हम लोग नेम ऑफ बेनिफिशियरी में लिखे थे वही नेम को यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद अकाउंट नंबर उनका डाल दीजिएगा, आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा, उसका बाद बेनिफिशियरी बैंक ब्रांच जो भी उसका है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए अमाउंट 1,00,000 रुपये यहाँ लिख दीजिएगा जो कि आप कर रहे हैं। बैंक चार्जेस जो भी है 4.72 हमारा आया 1,00,000 में, तो वो आप लिख दीजिएगा। इसके बाद टोटल करके आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए रुपीज़ में यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर वर्ड में लिख दीजिए 1,04,72 पैसा आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना आसान है इस फॉर्म को भरना, बहुत ही ईजी है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको इससे रिलेटेड जो दो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला था उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला बात यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि आप जब भी किसी को भी आरटीजीएस या फिर एनईएफटी कर रहे हैं तो उसका सेम बैंक का अकाउंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप जिसको कर रहे हैं उसका भी अकाउंट एसबीआई में है, तो ये एनईएफटी आरटीजीएस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं देख सकता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे मैं एसबीआई का मैं एनईएफटी कर रहा हूँ, तो देखिए जो अकाउंट का बेनिफिशियरी है वो बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब दूसरा बैंक है। ठीक है, तो आप एसबीआई टू एचडीएफसी कीजिए, बीओआई कीजिए या फिर पीएनबी कीजिए। ठीक है, मतलब अलग बैंक, अदर बैंक ही होना चाहिए। ठीक है, सेम बैंक में नहीं होगा, एसबीआई टू एसबीआई नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों पहला बात हो गया जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे और वहाँ जमा करने जाएंगे तो ये आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एनईएफटी और आरटीजीएस का जो मैक्सिमम और मिनिमम बिल लिमिट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट आरटीजीएस और एनईएफटी का कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरटीजीएस का जो मिनिमम लिमिट है 2,00,000 रुपये है और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10,00,000 रुपए है। ठीक है, मतलब 2,00,000 रुपए आप कम से कम कर सकते हैं आरटीजीएस, इससे कम नहीं होगा, और 10,00,000 रुपए से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद एनईएफटी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम लिमिट कुछ भी नहीं रखा गया है और जो मैक्सिमम लिमिट इसका रखा गया है 10,00,000 रुपये। 10,00,000 रुपये से ज़्यादा आप एनईएफटी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात था जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एनईएफटी आरटीजीएस करने जा रहे हैं तो आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।